Good morning, my dear students and my faculty members, and also to my friends. आज अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रोटोकॉर्डेट्स की ड्यूटेरोस्टॉम्स के साथ में रिलेशनशिप। प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर तीन सब फाइला थे, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा, जिनकी पारस्परिक रिलेशनशिप, पारस्परिक संबंध 1 नंबर वीडियो में अपन ने पढ़ लिए है। आज का टॉपिक लंबा है, इसलिए थोड़ा जल्दी चलूँगा। रिलेशनशिप ऑफ प्रोटोकॉर्डेट विद ड्यूटेरोस्टॉम्स, यानी प्रोटोकॉर्डेट्स में पाए जाने वाले तीन जो फाइला हैं, हेमी, यूरो और सेफेलोकॉर्डेट्स, उनकी ड्यूटेरोस्टॉम्स के साथ में क्या पारस्परिक संबंध हैं, इसके बारे में बताना जा रहा हूं। और नाम का आपको ध्यान ही है, माई सेल्फ नॉन एज संतलाल, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, और एमएससी फाइनल पेपर 5th और बीएससी पार्ट 2nd का ये टॉपिक है। ड्यूटेरोस्ट एफिनिटीज या रिलेशनशिप पढ़ने जा रहे हैं। ड्यूटेरोस्टोमिया इज ए ग्रुप ऑफ फाइला, यानी ड्यूटेरोस्टोमिया में पाए जाने वाले टोटल फाइला की संख्या है 15। जंतु जगत में, एनिमल किंगडम के अंदर ड्यूटेरोस्टोमिया ही या एंटेरोसेलेसिलोमेटा के अंदर फाइला की संख्या सबसे ज्यादा होती है 15, और टोटल कॉर्डेट के अंदर फाइला, एनिमल किंगडम में फाइला, सॉरी कॉर्डेट नहीं, एनिमल किंगडम में पाए जाने वाले फाइला की संख्या है 40। इसका मतलब ये मेजर पोर्शन है। ड्यूटेरोस्टोमिया इज ए ग्रुप ऑफ फाइला which appear to form a natural evolutionary line in which there are many common features as well as similarity in embryonic development. ड्यूटेरोस्टोमिया में पाए जाने वाले जितने भी फाइला हैं, उनका जो इवोल्यूशनरी उद्विकासीय एक जो लाइन है वो प्राकृतिक है, नेचुरल है, और उनमें पाए जाने वाले जो कॉमन फीचर्स हैं as well as similarity in embryonic development, they include कीटोगनेथा, एनिलिडा में आता है। एनिलिडा वैसे प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर सम्मिलित, प्रोटोस्टोमिया में सम्मिलित किया जाता है, लेकिन एनिलिडा के अंदर पाए जाने वाला एक माइनर फाइला है कीटोगनेथा, और एक फेरेटिमा की 13 स्पीसीज पाई जाती हैं साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका एटसेट्रा। अपन इंडियन स्पीसीज फेरेटिमा पोस्टुमा, जो इंडियन अर्थवर्म कहते हैं, उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन फेरेटिमा की 13 स्पीसीज पाई जाती हैं। उसमें फेरेटिमा की एक जाति भी ऐसी होगी जिसमें वो ड्यूटेरोस्टोम होगा, यानी प्रोटोस्टोम नहीं होगा। और कीटोगनेथा स्मॉल फाइला है, स्मॉल फाइलम है। इकाइनोड्रम्स नॉन कॉर्डेटा का लास्ट फाइलम, पोगोनोफोरा स्मॉल फाइला, प्रोटोकॉर्डेट्स एंड ऑल हायर कॉर्डेट्स, यानी इनके साथ में ये ड्यूटेरोस्टोमिया को किसके साथ में अपने एफिनिटीज या इंटर रिलेशनशिप बताने जा रहे हैं। कीटोगनेथा, it is the minor phyla of Annelida, minor phylum of Annelida, Echinoderms, Pogonophora, Protocordata, Protocordata के 3 सब फाइला के साथ में, all higher chordates in all the animals belonging to group Deuterostomia, following common characters are found. ये 3 जो लक्षण हैं ये सभी में विद्यमान होंगे, उपस्थित होंगे। अर्ली एम्ब्रियोनिक
बाय रेडियल इंडिटरमिनेट क्लीवेज, यानी अर्ली एम्ब्रियो जो भ्रूण जो होगा, प्रारंभिक जो भ्रूण होगा, उनका डेवलपमेंट रेडियल और इनडिटरमिनेट क्लीवेज से होगा। मीजोड्रम डेवलप फ्रॉम पॉचेज ऑफ आर्केंट्रॉन। आर्केंट्रॉन आपको पता है गैस्ट्रुला में पाए जाने वाली कैविटी का नाम है, उससे मीजोड्रम की उत्पत्ति होती है। माउथ अराइजेज एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द ब्लास्टोपोर। गैस्ट्रुला में पाए जाने वाले जो छिद्र जो होता है ब्लास्टोपोर, उससे मुख का निर्माण न होकर के कुछ अलग जगह से होता है, सम डिस्टेंस फ्रॉम ब्लास्टोपोर। इन द लार्वल स्टेजेस देयर आर टिपिकली 3 रीजन्स known as प्रोटोसोम, मीजोसोम एंड मेटासोम। आपको बताया था क्लासिफिकेशन में, जब हेमिकोडेटा का चल रहा था, बॉडी के अंदर सिलोम के 3 पार्ट बन जाते हैं। आगे वाले को प्रोटोसिलोम, बीच वाले को मेजोसील, पीछे वाले को मेटासील बोलते हैं। तो ये लार्वा जो होती है, इसके अंदर 3 क्षेत्र होते हैं, 3 विभिन्न क्षेत्र होते हैं। आगे वाले को प्रोटोसोम बोलेंगे, बीच वाले को मीजोसोम बोलेंगे और पीछे वाले को मेटासोम बोलेंगे। ये सिलोम के कंपार्टमेंट्स होते हैं। ईच कंटेनिंग एक सेपरेट सिलोमिक कंपार्टमेंट। नेक्स्ट, रिलेशनशिप ऑफ हेमिकोडेटा विद अदर ड्यूटेरोस्टोम फाइला। आज वाले वीडियो में अपन हेमिकोडेटा की इंटर रिलेशनशिप पढ़ेंगे, एफिनिटीज पढ़ेंगे अदर ड्यूटेरोस्टोम फाइला के साथ में, और 53 नंबर वीडियो के अंदर यूरोकोडेटा और सेफेलोकोडेटा की एफिनिटीज पढ़ेंगे। हेमिकोडेटा की एफिनिटीज बहुत लंबी हैं, 4 के साथ में, 4 फाइला के साथ में इनकी रिलेशन, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज मैंने बताई है। रिलेशनशिप हेमिकोडेटा विद अदर ड्यूटेरोस्टोम फाइला। फर्स्ट, सिमिलरिटी विद एनिलिडा। एनिलिडा मैं आपको बता चुका हूँ, प्रोटोस्टोमिया में आता है। ड्यूटेरोस्टोमिया का मतलब है कि इसमें पाए जाने वाला एक कीटोगनेथा जो फाइलम है, उसके कारण से इसके साथ में एफिनिटीज अपन प्रदर्शित करने जा रहे हैं। Similarities are found in following characters: जनरल शेप ऑफ द बॉडी, बॉडी की सामान्य आकृति होती है। हैबिटेट, बर्रोविंग होती है, बिलकारी होते हैं। प्रेजेंस ऑफ वेंट्रल नर्वा कॉर्ड, वेंट्रल नर्वा कॉर्ड की उपस्थिति वेंट्रल साइड में होती है, यानी वेंट्रल नर्वा कॉर्ड। प्रेजेंस ऑफ डोर्सल एंड वेंट्रल ब्लड वेसल्स, डोर्सल और वेंट्रल सतहों पर रक्त वाहिनियां पाई जाती है। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड का फ्लो समान होता है। डोर्सल पोजीशन ऑफ हार्ट, हार्ट की पोजीशन पृष्ठ सतह पे होती है। प्रोबोसिस ऑफ बेलनोग्लोसिस, द प्रोबोसिस ऑफ बेलनोग्लोसस रिजेंबल्स द प्रोस्टोम ऑफ अर्थवर्म। अब ये क्या कह रहा है? अर्थवर्म, इंडियन अर्थवर्म तो अपने आप में प्रोटोस्टोमिया में आता है, लेकिन मैं ये क्या कह रहा हूँ कि अर्थवर्म की 13 स्पीशीज पाई जाती है। उनमें कोई न कोई ऐसी जाति है जो ड्यूटेरोस्टोमिया से मिलती है, यानी कि मुख का निर्माण ब्लास्टोपोर से न होकर के किसी अन्य जगह से होता है। तो प्रोबोसिस ऑफ बेलनोग्लोसस रिजेंबल्स विद प्रोस्टोमियम ऑफ अर्थवर्म, बोथ बीइंग प्री ओरल इन पोजिशन। ओरल यानी मुख से आगे अतिवर्धी है, आउटग्रोथ है, ये इसके साथ में होमोलॉजी या समझाता प्रदर्शित कर रहा है। किसके साथ में? बेलनोग्लोसस में पाए जाने वाला प्रोबोसिस और फेरेटिमा में पाए जाने वाला प्रोस्टोमियम। दे फीड ऑन मड, सैंड विच पजेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दे पास आउट कास्टिंग्स। ये कीचड़ में या रेत के अंदर रहते हैं और रात्रि को बाहर निकलते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं और कास्टिंग्स के रूप में डेफिकेशन करते हैं, मल त्याग करते हैं।
द टॉर्नेरिया लार्वा ऑफ बेलनोग्लॉसस रिजेंबल्स द ट्रोकोफोर लार्वा ऑफ एनिलिड्स। बेलनोग्लॉसस में पाए जाने वाला टॉर्नेरिया लार्वा और एनिलिडा में पाए जाने वाला ट्रोकोफोर लार्वा के बीच में सिमिलरिटी होती है। सेम सिलेटेड स्ट्रक्चर्स, सेम संरचनाएं होती हैं, लगभग मिलती जुलती संरचनाएं होती हैं। इन द लाइट ऑफ अबाव सिमिलरिटीज वन कैन कंक्लूड दैट देयर आर सम रिलेशनशिप बिटवीन द टू। दोनों के बीच में कुछ पारस्परिक संबंध पाए जाते हैं, बट इट इज वेरी डिस्टेंट। दोनों के बीच में बहुत बड़ी दूरी है। इट इज वेरी डिस्टेंट एंड मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड टू देयर ओरिजिन फ्रॉम ए कॉमन सोर्स। सिर्फ उद्भव के आधार पर ही ये कह सकते हैं कि इनका एंसेस्टर या इनका ओरिजिन एक कॉमन सोर्स से या कॉमन एंसेस्टर से हुआ है। इसलिए इसके साथ में ये सिमिलरिटीज आई हैं, लेकिन सिमिलरिटीज या समानताएं होने के बावजूद दोनों एक दूसरे से बहुत दूरी बनाए रखते हैं और सिर्फ ये माना जा सकता है कि दोनों का ओरिजिन एक कॉमन सोर्स से हुआ है। नेक्स्ट, सिमिलरिटी विथ पोगोनोफोरा। पोगोनोफोरा स्मॉल फाइला या माइनर फाइलम। मर्कस in 1958 has grouped Hemichordata Pogonophora echinodermata in one superphylum on account of close similarities between the age। मर्कस ने तो 1958 के अंदर हेमिकोडेटा पोगोनोफोरा इकानोडर्मेटा का एक अलग ही सुपरफाइलम बना दिया था। कारण सिमिलरिटीज आर प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड विथ पॉर नोटोकॉर्ड प्रेजेंस ऑफ प्रोटोसील विद पोर, यानी आगे वाले यानी प्रोबोसिस में या एंटीरियर रीजन में पाई जाने वाली जो सिलोम होती है जिसको प्रोटोसील बोलते हैं, उसमें छिद्र की उपस्थिति। पोजीशन ऑफ गोनेड्स इन द ट्रंक। गोनेड्स की पोजीशन जो होती है वो धड़ में या ट्रंक रीजन में होती है। आगे नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है इंट्रा एपिडर्मल नर्वस सिस्टम। इंट्रा एपिडर्मल यानी एपिडर्मिस में पाए जाने वाली कोशिकाओं के अंदर नर्वस सिस्टम पाया जाता है। इनकॉर्चमेंट ऑफ मसल फाइबर्स एंड कनेक्टिव टिश्यू ऑन सिलोम, यानी मसल फाइबर्स और कनेक्टिव टिश्यू सिलोम में जो पाए जाते हैं वो सिलोम को घेरे हुए रखते हैं। इनक्रोचमेंट का मतलब है अतिक्रमण, यानी मसल फाइबर्स और कनेक्टिव टिश्यू सिलोम को घेर लेते हैं। क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्रंक ऑफ द टू आर एलाइक। अगर क्रॉस सेक्शन ट्रंक का लिया जाए तो दोनों का समान प्रतीत होता है, समान दिखाई देता है, समान संरचना होती है। नेक्स्ट, सिमिलरिटीज विथ इकाइनोड्रम्स। इसके बाद में आएगा सिमिलरिटीज विथ कॉर्डेट्स। विल्ली, मेस्निकॉफ, मास्टरमैन and several other emphasized कौन? विल्ली, मेस्निकॉफ, मास्टरमैन और सेवरल अदर्स, कई अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा ये बताया गया। emphasized on the resemblances between Balanocolossus and echinoderms, यानी इन प्राणी वैज्ञानिकों ने बेलनोकोलॉसस और इकाइनोड्रम्स के बीच के अंदर इंटर रिलेशनशिप या सिमिलरिटीज बताई थी।
The resemblances between young Tornaria and Bipinnaria is so sharp that Muller mistook Tornaria for the larva of starfish. क्या कह रहा है? Young Tornaria and Bipinnaria is so sharp that Muller mistook Tornaria for the larva of starfish. मुलर ने तो टॉर्नेरिया लार्वा को स्टारफिश का लार्वा ही समझ लिया। यानी यंग टॉर्नेरिया और बाइपिनेरिया लार्वा के अंदर बाइपिनेरिया लार्वा इकाइनोड्रम का लार्वा है, टॉर्नेरिया लार्वा हेमिकोडेट का है। दोनों के अंदर पारस्परिक संबंध होता है, यानी दोनों एक जैसे होते हैं। लेकिन मुलर ने तो टॉर्नेरिया लार्वा को स्टारफिश का लार्वा ही समझ लिया। ही केप्ट टॉर्नेरिया बिसाइड्स द लार्वी ऑफ इकाइनोड्रम्स, यानी इकाइनोड्रम्स में पाए जाने वाले लार्वी के साथ भी रख लिया। द टॉर्नेरिया रिजेंबल्स बाइपिनेरिया इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। क्यों रख लिया? मुलर ने भूलवश रख लिया या किसी कारणवश रख लिया, उनके पीछे इन्होंने कारण दिए हैं 6। बोथ दी लार्वी आर पेलेजिक एंड ट्रांसपेरेंट, यानी ये समुद्र के सतह सरफेस के ऊपर स्वतंत्र रूप से फ्री स्विमर्स होते हैं और पारदर्शी होते हैं। सिलिएटेड बैंड ऑफ टॉर्नेरिया रिजेंबल्स द सिलिएटेड बैंड ऑफ बाइपिनेरिया, बट दिस इज सुपरफिशियल रिजेंबलेंस, यानी टॉर्नेरिया लार्वा में और बाइपिनेरिया लार्वा में जो सिलिएटेड बैंड होते हैं वो एक जैसे होते हैं, बट इट इज सुपरफिशियल रिजेम्बलेंस, यानी ये बाह्य आकार के रूप से सुपरफिशियली यानी एट ए ग्लांस रिजेम्बलेंस है, समानता है। दीज सिमिलरिटीज हैव बीन स्ट्रेथन्ड फर्दर बाय द फॉलोइंग, ये समानताएं जो होती हैं और मजबूती देती है स्ट्रेथन्ड फर्दर बाय फॉलोइंग पॉइंट्स। द बोथ द लार्वी पॉजिटिव 5 बॉडी कैविटीज, टॉर्नेरिया लार्वा और बाइपिनेरिया लार्वा के अंदर सिलोम में 5 कैविटीज पाई जाती हैं, यानी बॉडी के अंदर 5 कैविटीज पाई जाती हैं। इंट्रा एपिडर्मल नर्वस सिस्टम में भी डेराइव्ड फ्रॉम डिफ्यूज नर्वस सिस्टम ऑफ इकाइनोड्रम्स, पहले भी बता चुका हूँ। इंट्रा एपिडर्मल नर्वस सिस्टम यानी प्रत्येक कोशिकाओं के अंदर तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन्स या नर्वस सेल्स पाई जाती है। ये डिफ्यूज नर्वस सिस्टम ऑफ इकाइनोड्रम्स के इसकी उत्पत्ति हो रही है। थर्ड, द प्रोबोसिस सिलोम विद प्रोबोसिस स्पोर of Tornaria may be compared with the hydroporic canal and hydropore। प्रोबोसिस पे पाए जाने वाली जो सिलोम है वो भी प्रोबोसिस पोर द्वारा बाहर खुलती है। अब ये कह रहा है प्रोबोसिस सिलोम विद प्रोबोसिस पोर ऑफ टॉर्नेरिया, इसका मतलब टॉर्नेरिया लार्वा के अंदर भी प्रोबोसिस जैसा जो प्रोबोसिस जैसे बाहर खुलता है वैसे ही प्रोबोसिस जैसी स्ट्रक्चर शरीर से बाहर खुलती है। हाइड्रोपोरिक कैनाल एंड हाइड्रोपोर्स इकाइनोड्रम्स में पाए जाने वाले वाटर वेस्कुलर सिस्टम का छिद्र है। हाइड्रोपोरिक कैनाल ट्यूब कैनाल होंगी या जिनको कैनाल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, कैनाल्स पाई जाती हैं। और बाहर ये हाइड्रोपोर यानी जल से भरी हुई होती है और शरीर से बाहर हाइड्रोपोर द्वारा खुलती है। द डेवलपमेंट ऑफ सिलोम इज एंटेरोसिलिक इन बोथ। द डेवलपमेंट ऑफ सिलोम इज एंटेरोसिलिक इन बोथ। सिलोम की उत्पत्ति विकास यहाँ एंटेरोसिलस होता है, यानी आर्केंट्रोम या एंडोड्रम के पाउचेज बनने से इनका निर्माण होता है। द प्रोटीन्स ऑफ हेमिकोडेट आर रिलेटेड टू इकाइनोड्रम्स। हेमिकोडेट में पाए जाने वाली प्रोटीन्स इकाइनोड्रम्स के साथ में समानताएं रखती हैं। सिमिलर फॉस्फोजन्स आर प्रेजेंट इन देम।
व्हाट आर फॉस्फोजेंस? फॉस्फोजेंस जो होते हैं वो मैक्रोअर्जिक कंपाउंड्स होते हैं, हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड्स होते हैं, और किस में पाए जाते हैं? यानी हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड हैं फाउंड इन मस्कुलर टिश्यू ऑफ एनिमल्स, यानी ये मस्कुलर टिश्यू में पाए जाने वाले हाई एनर्जी वाले फॉस्फेट कंपाउंड हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं मैक्रोअर्जिक कंपाउंड्स या फॉस्फोजेंस। तो ये 6 तो आ गई इनके अंदर समानताएं। 2 समानताओं के साथ में मजबूती देने के लिए स्ट्रेंथन्ड फर्दर बाय द फॉलोइंग, इन 2 बिंदुओं यानी पहला और दूसरे बिंदुओं के साथ में 6 समानताएं और ली गई हैं। These similarities suggest the common origin of Belnoglossus, जो हेमिकोडेटा में आता है, इकाइंड्रोम्स फ्रॉम ए रिमोट डिस्टेंट एंसेस्ट्रल स्टॉक। ये जो समानताएं हैं, सिमिलरिटीज सजेस्ट करती हैं, क्या सुझाव देती हैं अपने को? कॉमन ओरिजिन ऑफ बेलनोग्लोसस एंड इकाइंड्रोम्स फ्रॉम ए रिमोट डिस्टेंट एंसेस्ट्रल स्टॉक, यानी बहुत दूरी या दूरस्थ स्थानों पर या दूरस्थ बीच में, रिमोट डिस्टेंस का मतलब है दूरस्थ दूरी बनाए हुए रखते हुए एक एंसेस्ट्रल स्टॉक से, एक एंसेस्टर से इनकी उत्पत्ति हुई है। बाथर इन 19 पुट फॉर्थ, इन्होंने आगे क्या किया? दैट डाइप्लूरुला इज द कॉमन एंसेस्टर ऑफ बोथ द ग्रुप्स। बादर, आर साइलेंट होगा यहाँ पे। बादर 19 के अंदर क्या बताया कि दोनों का एंसेस्टर कौन है? डाइप्लूरुला लार्वा, डाइप्लूरुला लार्वा। हाइमन ने 1959 में एंड अदर डो नॉट एक्सेप्ट दिस थ्योरी। हाइमन ने 1959 में और कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया, बिकॉज दिस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द एम्बुलेक्रल सिस्टम फाउंड इन इकाइनोडर्म्स। एक्सप्लेन है ये, एल है, ये छूट गया होगा, LAINEXPLAIN, यानी ये जो समानताएं हैं ये नहीं बताती हैं कि इकाइनोडर्म्स में पाए जाने वाली जो एम्बुलेक्रल ग्रूव्स या कैनाल्स या एम्बुलेक्रल जो सिस्टम जो होता है, इसके बारे में ये बताने में असफल हुए। इसलिए हाइमन ने तो इनको स्वीकार, हाइमन और एंड देयर कलीग एट ऑल या उनके सहयोगियों ने इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। ग्रोबन इन 1923 रिगार्डेड, ग्रोबन ने 1923 में क्या कहा? कॉमन एंसेस्टर एज ए फ्री स्विमिंग क्रिएचर लाइक सेफेलोडिस्कस विद 5 टेंटिकुलेटेड आर्म्स ऑन ईच साइड। ग्रोबन ने तो 1923 में इनका एक ऐसा कॉमन एंसेस्टर माना जो ऐसा प्राणी था, क्रिएचर था, जो फ्री स्विमिंग था और सेफेलोडिस्कस से मिलता जुलता था, और उनमें 5 टेंटेकल्स युक्त भुजाएं पाई जाती थी प्रत्येक पार्श्व में। अब नेक्स्ट, फोर्थ और लास्ट, हेमिकोडेटा की सिमिलरिटीज आ रही हैं या एफिनिटी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी आ रही हैं। सिमिलरिटीज विथ कॉर्डेट्स, विलियम बैट्सन इन 1885
included hemichordata in chordata on the basis of following features. विलियम बेट्सन ने 1885 में हेमिकोडेटा को कोडेटा में रखा। कारण फॉलोइंग फीचर्स: प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एज एन एक्सियल स्टिफनिंग रॉड, यानी अक्ष केंद्रीय अक्ष के रूप में एक मजबूत स्टीफनिंग छड़ के समान नोटोकॉर्ड की उपस्थिति के कारण। नर्वस सिस्टम ऑफ हेमिकॉर्डेट इज कंपेरेबल विद दैट ऑफ कॉर्डेट एज फॉलोज, यानी नर्वस सिस्टम हेमिकॉर्डेट का कॉर्डेट से मिलता जुलता है। कारण देखिए 5 कारण हैं, नहीं 3 कारण हैं। द नर्व कॉर्ड डेवलप्स फ्रॉम एपिडर्मिस, नर्व कॉर्ड एपिडर्मिस या एक्टोडर्म से डेवलप हुई है। कॉलर कॉर्ड ऑफ हेमिकॉर्डेटा में बी कंपेयर्ड टू नर्व कॉर्ड ऑफ वर्टिब्रेट्स। कॉलर में पाई जाने वाली हेमिकॉर्डेटा के कॉलर में पाई जाने वाली कॉलर जो कॉर्ड होती है वो वर्टिब्रेट में पाई जाने वाली नर्व कॉर्ड के साथ में समझौता दर्शा रही है। द नर्व कॉर्ड इज डोर्सल इन पोजिशन एंड ऑकेजनली हॉलो इन कंस्ट्रक्शन। नर्व कॉर्ड डोर्सल पोजीशन में है, कॉर्डेट के अंदर भी डोर्सल में होती है। ऑकेजनली हॉलो इन कंस्ट्रक्शन, कभी कभी इनका कंस्ट्रक्शन हॉलो या ट्यूबुलर लाइक भी होता है। मोड ऑफ ओरिजिन ऑफ सिलोम इन हेमिकॉर्डेटा इज एंटेरोसिलिक, यानी सिलोम का ओरिजिन जो है वो एंटेरोसिलिक है। द सिमिलर ओरिजिन ऑफ सिलोम इज फाउंड इन लोअर कॉर्डेट विद सेफेलोकॉर्डेटा। ऐसा ही लोअर बाकी के कॉर्डेट में, सेफेलोकॉर्डेटा में भी व्युत्पत्ति सिलोम की एंटेरोसिलिक होती है। लाइक कॉर्डेट्स, फेरिंजोट्रेमी इज प्रेजेंट इन हेमिकॉर्डेट। कॉर्डेट के समान फेरिंक्स के अंदर स्टिग्मेटा पाए जाते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फेरिंगोट्रेमी इज प्रेजेंट इन हेमिकॉर्डेट। नेक्स्ट, द resemblance also exists between structure of gill slits of hemichordata and lower chordate, यानी जो गिल स्लिट्स होते हैं हेमिकॉर्डेटा में पाए जाने वाले वो लोअर कॉर्डेट, बाकी के कॉर्डेट कौन से हैं जो अपन पढ़ चुके हैं, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा के साथ में समझाता दिखाता है। नेक्स्ट, द अबव सिमिलरिटीज बिटवीन हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा हैव बीन ऑब्जेक्टेड, विरोध हुआ। इन उपरोक्त अपन ने जो समानताएं पढ़ी हैं इनका विरोध हुआ। एंड अबेंडेड बाय फ्रेंच एंड जर्मन जूलॉजिस्ट, इनको त्याग दिया गया। अबेंडेड यानी बहिष्कृत कर दिया गया, किसके द्वारा, फ्रेंच और जर्मन जूलॉजिस्ट ने। दीज फ्यू सिमिलरिटीज आर आउटवेड बाय लार्जर नंबर ऑफ डिससिमिलरिटीज बिटवीन द टू, यानी बहुत सारी असमानताओं के कारण से इन समानताओं को बाहर कर दिया गया। आउटवेड यानी ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लार्ज नंबर ऑफ डिससिमिलरिटीज बिटवीन टू, द एग्जिस्टिंग डिफरेंसेस बिटवीन दीज ग्रुप्स आर एज फॉलोज। डिफरेंसेस क्या हैं, डिससिमिलरिटीज क्या हैं? इन हेमिकॉर्डेट्स, notochord develops as evagination from the wall of buccal cavity, but in chordate it develops as a cord from roof of the archenteron। मुख्य अंतर देखिए, हेमिकॉर्डेटा में पाए जाने वाली नोटोकॉर्ड का डेवलपमेंट बक्कल कैविटी की में अंदर पाई जाने वाली जो वाल है या बक्कल वाल है उसके बहिर्वलन से, इवेजिनेशन से नोटोकॉर्ड का डेवलपमेंट हुआ है।
जबकि कॉर्डेट में ये इनका डेवलपमेंट जो होता है वो आर्केंटोन की रूप से होता है, रूप पर पाई जाने वाली वॉल से होता है। मोर करेक्टली द नोटोकॉर्ड ऑफ हेमिकॉर्डेटा में बी कॉल्ड बक्कल डाइवर्टिकुलम। हेमिकॉर्डेटा में पाई जाने वाली जो नोटोकॉर्ड है, जो प्रोबोसिस में पाई जाती है, उनको बक्कल डाइवर्टिकुलम की संज्ञा देते हैं, यानी अन्ननाल आगे से बंद है। नोवेल ने 1952 में हैज पॉइंटेड आउट दैट द नोटोकॉर्ड ऑफ हेमिकॉर्ड differs from that of chordate in the following aspects। नोवेल ने 1952 में हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेटा से भिन्न रखा। कारण देखिए, लैक ऑफ नोटोकॉर्डल शीथ। हेमिकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड के चारों ओर नोटोकॉर्डल शीथ नहीं पाई जाती। लैक ऑफ एनी रिलेशन टू ब्लास्टोपोर, यानी ब्लास्टोपोर के बीच में भी कोई संबंध नहीं पाया जाता। नेक्स्ट, lack of supporting function exhibited by its restricted presence in the proboscis alone। यानी हेमिकॉर्डेटा में तो प्रोबोसिस अकेला ही पाया जाता है, इनमें कोई ऐसा कोई सपोर्टिंग फंक्शन नहीं है जो ड्यूटेरोस्टोम्स के साथ में नहीं, कॉर्डेट्स के साथ में समानताएं दर्शाता हो। प्रेजेंस ऑफ कैविटीज ऑन इन इट, यानी हेमिकॉर्डेटा के अंदर कैविटीज पाई जाती हैं, जबकि कॉर्डेटा में कैविटीज नहीं पाई जाती। सिचुएशन बिलो डोर्सल ब्लड वेसल्स, इट्स सिचुएशन बिलो डोर्सल ब्लड वेसल। नोटोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड डोर्सल ब्लड वेसल के नीचे पाई जाती है, जबकि कॉर्डेट में ऐसा कदापि नहीं होता। फ्रॉम दीज पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेज it is obvious that the buccal diverticulum of hemichordata cannot be regarded as representative of notochord of chordates। From these point of differences, ऊपर जो मैंने आपको 5 डिफरेंसेस जो बताए हैं, वो ये कहना चाहते हैं, स्पष्ट रूप से ये कहना चाहते हैं कि बक्कल डाइवर्टिकुलम जो हेमिकॉर्डेटा में पाए जाने वाला है, उनको अपन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नोटोकॉर्ड ऑफ कॉर्डेट के रूप में, यानी कॉर्डेट में जो नोटोकॉर्ड पाई जाती है उस नोटोकॉर्ड जैसी संरचना नहीं मान सकते। द होलो डोर्सल nervous system is present in Balanoglossus and other hemichordates, but it is restricted to collar region only। हेमिकॉर्डेटा के अंदर जो बेलनोग्लॉसस है उसमें डोर्सल नर्वस सिस्टम होलो है, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होलो तो है, और अन्य हेमिकॉर्डेट में हो सकता है, लेकिन ये पूरे शरीर में नहीं है। ओनली रिस्ट्रिक्टेड, यानी कहाँ तक ये लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड टू कॉलर रीजन ओनली। प्रोबोसिस के बाद में कॉलर रीजन आता है, कॉलर रीजन तक ही ये नोटोकॉर्ड पाई जाती है, नर्व कॉर्ड पाई जाती है। द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ हेमिकॉर्डेट नर्वस सिस्टम सजेस्ट दैट it is more like that of invertebrate। नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पे ये इन्वर्टिब्रेट या अपृष्ठवंशियों के साथ में समझौता दर्शाते हैं। कौन? हेमिकॉर्डेट। इंट्रा एपिडर्मल पोजीशन ऑफ नर्वस सिस्टम, प्रेजेंस ऑफ सर्कम एंटेरिक कनेक्टिव
यानी फेरिंग या फेरिंजियल रीजन के चारों तरफ पाई जाने वाली नर्व रिंग या सर्कम एंटेरिक कनेक्टिव, प्रेजेंस ऑफ वेंट्रल नर्व कॉर्ड इनमें पाए जाने वाले, या इन्वर्टिब्रेट अन्य इन्वर्टिब्रेट या नॉन कॉर्डेट में पाए जाने वाले नर्व कॉर्ड जो होती है वो वेंट्रल पोजीशन में होती है। ए शार्प प्रीकॉग्निस रिजनेशन, ए शार्प रिजनेशन इज प्रेजेंट इन बॉडी, यानी बॉडी के अंदर अलग अलग डिवीजन हो गए, बॉडी डिवाइडेड हो गई, बॉडी के अंदर रीजन्स बन गए, एंड सिलोम ऑफ हेमिकॉर्डेट वेयर इज इट इज एब्सेंट इन कॉर्डेट्स। सिलोम और बॉडी के अंदर जो रीजनेशन होता है ये कॉर्डेट्स में नहीं पाया जाता, डिसिमिलरिटी आ रही है। एपिडर्मिस इज सिलिएटेड इन हेमिकॉर्डेट, एपिडर्मिस सिलिएटेड होती है हेमिकॉर्डेट में, जबकि ऐसा कॉर्डेट के अंदर जो एपिडर्मिस होगी वो नॉन सिलिएटेड होगी। तो ये कॉर्डेट के साथ में असमानताएं हैं। बेलनोग्लोसस के अंदर तक ही नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड जो है ये होलो है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, कॉलर रीजन तक ही सीमित है। और बाद में ये कहा कि ये इन्वर्टिब्रेट्स के साथ में जरूर संबद्धता दिखा रहा होगा, आपस में रिलेशनशिप दिखा रहा होगा। इनके कारण इंट्रा एपिडर्मल पोजीशन, प्रेजेंस ऑफ सर्कम एंटेरिक कनेक्टिव, प्रेजेंस ऑफ इंटरनल नर्व कॉर्ड, शार्प रिजनेशन प्रेजेंट इन बॉडी, सिलोम ऑफ हेमिकॉर्डेट वेयर इज इट इज एब्सेंट इन कॉर्डेट्स, यानी रिजनेशन यानी कि क्षेत्रों में बटी हुई। एपिडर्मिस इज सिलिएटेड इन हेमिकॉर्डेट वेयर इज इट इज नॉट सच लाइक स्ट्रक्चर या नॉन सिलिएटेड इन chordate. Usually the paired appendages are present in higher chordate but they are absent in hemichordate. सामान्यतया हायर chordate के अंदर युग्मित उपांग पाए जाते हैं या फोरलिम्स और हैंडलिम्स पाई जाती हैं, जबकि ऐसा हेमिकॉर्डेटा में नहीं होता। पोस्टर्नल टेल इज प्रेजेंट इन मेजॉरिटी ऑफ कॉर्डेट बट एब्सेंट इन हेमिकॉर्डेट। टेल की परिभाषा क्या है? पोस्ट एनल पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड टेल। तो पोस्ट एनल टेल जो है वो मेजॉरिटी ऑफ कॉर्डेट्स में अधिक सभ्य या अधिकांशतया अबंडेंटली कॉर्डेट्स में पाई जाती है, लेकिन ऐसा हेमिकॉर्डेट में नहीं पाया जाता। थस इन लाइट ऑफ दीज डिफरेंसेज इट सीम्स दैट हेमिकॉर्डेटा आर नॉट कॉर्डेटा, यानी हेमिकॉर्डेटा आर नॉट कॉर्डेटा। दे शो मैनी क्लोजर एफिनिटीज विथ इन्वर्टिब्रेट फाइला। विद इन्वर्टिब्रेट फाइला के साथ में ये समानताएं दर्शा रहा है। इन्वर्टिब्रेट का मतलब क्या होगा? नॉन कॉर्डेट और प्रोटोकॉर्डेट के साथ में, यूकॉर्डेट या वास्तविक कॉर्डेट के साथ में समझौता नहीं दिखा रहा है। स्पेशली विद इकाइनोड्रम्स एंड एनलिड्स। लेकिन क्या कह रहा है? देखो, इकाइनोड्रमेटा और एनिलिडा के साथ में ये एफिनिटीज या क्लोजर एफिनिटीज निकट संबंध रखता है ओनली इकाइनोड्रम्स और एनिलिड्स के साथ में। देयरफॉर हाइमन इन 1959 ये बड़ा गजब का टैक्सोनॉमिस्ट भी रहा है, जूलॉजिस्ट भी रहा है, आर रियली जस्टिफाइड इन सजेस्टिंग द रिमूवल ऑफ हेमिकॉर्डेटा फ्रॉम कॉर्डेटा एंड इट्स पोजीशन नियर इकाइनोड्रमेट एज ए सेपरेट फाइलम। हाइमन ने तो 1959 में इसको जस्टिफाई नहीं किया कि ये कॉर्डेट का फाइला है क्या हेमिकॉर्डेटा। इनको उन्होंने तो इकाइनोड्रमेटा के अंदर एक सेपरेट फाइलम के रूप में, फाइलम तो नहीं कह सकते अपन, स्मॉलर फाइलम के रूप में रख दिया। किसने? हाइमन ने। माय डियर फ्रेंड्स,
आपकी ये समझ में आ गया होगा। ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, वीडियो लंबा हो गया, लेकिन आप ध्यान से पढ़ना और प्रत्येक पॉइंट को ध्यान से, ये क्लासिकल जूलॉजी के ये जो टॉपिक हैं ये थोड़े डिफिकल्ट आएंगे, ध्यान से सुनोगे, समझोगे और मंथन करोगे तो समझ में आ जाएंगे, अन्यथा ये समझ में आने वाले टॉपिक नहीं हैं, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक हैं। लेकिन अगर ध्यान से सुनोगे तो कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं होती। धन्यवाद, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो वीडियो को वॉच कर रहे हैं उनको बहुत सारी या ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक्स, लॉट ऑफ थैंक्स।